क्या लग रहा है? बहुत सारी बातें इस दरमियान बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही गई और उन्होंने कहा कि भाई उसमें से खास तौर पर पशुपति पारस जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने बाजी मार ली, पहले तो हम बिहार में खेल करने वाले थे। तो लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद तुरंत बाद बिहार में कुछ होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर हम गौर करें तो कुछ ऐसा ही इशारा मिलता है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बीजेपी तो 8 महीने पहले से कर रही थी खेल, जब नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ गए थे। अगर आरजेडी का कोई पक्ष जेडीयू का रखने वाला होता तो संतुलन और बना रहता। तो लेकिन अब बीजेपी उस समय चूक गई। नीतीश कुमार जी गच्चा दे गए बीजेपी को, बीजेपी परेशान होकर रह गई एकदम से और वो आरजेडी के साथ चले गए। अब बीजेपी ऐसी पार्टी है जो चींटी से बहुत सीखती है। चींटी क्या होता है, अपने से 9 गुना सामान लेके चल सकती है, 9 टाइम्स मोर, और गिरती तो फिर प्रयास करती है। तो बीजेपी दूसरे दलों की सरकारों को गिराने में चींटी उसका उदाहरण है। देखिए फडणवीस जी पहले 80 घंटे की सरकार डिप्टी सीएम बनाते हैं अजित पवार को, फिर 80 घंटे में काम नहीं चला तो वो लौट के फिर चले जाते हैं, फिर वो जाकर के महाविकास अघाड़ी में मुख्य डिप्टी सीएम बन जाते हैं और उसका बीजेपी का मन नहीं भरा तो फिर तोड़ लिया, वो फिर डिप्टी सीएम बना दिया। तो आप सोचिए कि बीजेपी अब वो पार्टी नहीं रही अटल बिहारी वाजपेयी के समय वाली पार्टी। बीजेपी एन केन प्रकार सत्ता में आना चाहिए, लेकिन अब ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता में आना जरूरी है अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतना खुल के ऑपरेशन लोटस का उपयोग कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसके अपने जो लोग हैं उनके लिए नाराजगी तो नहीं मोल ले रहे। हर चीज सत्ता प्राप्ति तक ही अगर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी तो, मैंने उसके विकास को देखा है, मेरे पिताजी जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते रहे हैं, तो मैं उसके विकास और उसके चिंतन को भी अच्छी तरह जानता हूं। तो कभी कभी डर लगता है, दुख होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जब इस तरह के ऑपरेशन लोटस चलाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता इनके मूल्यों आधारित जो राजनीति है उसको भूल करके केवल ऑपरेशन लोटस ही याद रखे। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जितने इनके ऑपरेशन लोटस हुए हैं उतने हमें भारतीय राजनीति में कभी भी ऑपरेशन नहीं दिखाई दिए। तो वो बिहार में भी वो कर सकते हैं, अगर कर पाएंगे तो कर लेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी चूकने वाली नहीं है, महाराष्ट्र में उसने कर दिया जो करना था। अब अगर तुम बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की क्षमताओं के ऊपर है, बीजेपी कोई मौका देगी आरजेडी को या जेडीयू को, मुझे ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। बीजेपी तो वो है जिसमें कहावत थी कि जहां ये सरकार चुनती है, ये अगर सत्ता में आते हैं तो सरकार बनाते हैं और नहीं आते तो जरूर बनाते हैं। मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है, गुजरात उसका उदाहरण है, नॉर्थ ईस्ट उसके उदाहरण है। कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पर नंबर का जुगाड़ करके सरकार बनाई है। कर्नाटक में भी बनाई थी जिसने अभी मुंह की खाई है बीजेपी ने। तो बीजेपी को इस बात के लिए अलर्ट होना चाहिए कि केवल सत्ता प्राप्ति के लिए वो न लड़े, कुछ उसके मूल्य भी स्थिर रहे, अपनी नीति बना दे। कोई हमारे पास आना चाहता तो हम आ जाएं, कोई भी कुछ आ जाए तो आ जाएं। इस तरह के दरवाजे आप सबके लिए खोल रखेंगे तो कहीं जनता आपके दरवाजे बंद न कर दे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी याद रखने की जरूरत है। चलिए मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, कुछ सजेशन आया है आलोक पांडे जी की तरफ से, क्या कहेंगे? सजेशन मंजूर है? जो बातें वो समझा रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, आप लेंगे उसको? नहीं, जिस भावना से मैं आलोक जी कह रहे हैं मैं उसका सम्मान करूंगा, लेकिन आलोक जी राजनीति है और राजनीति में मैं बेवाक होके कहना चाहूंगा आपके बिहार के दर्शकों को, सुकन्या जी, कि हमने पिछले 10 वर्षों में 9 वर्षों में या अटल जी के समय में इसको भी जोड़ लें, हमने राष्ट्र हित के लिए हमेशा काम किया है। समझौता ठीक है करना पड़ा, ये देखिए हम 2000 बाहर है या जो अंदर है वो बहुत कम है, उस पर जो है आप बीजेपी को क्या सजेशन देंगे, जरा बताइए। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, इसको उदाहरण के रूप में लिया जाए। जैसे मैं कहता हूँ विपक्ष के लिए कि इनके पास बाराती तो बहुत है, दूल्हा नहीं है। अब एनडीए के लिए समस्या है कि उनके पास दूल्हा है, बाराती नहीं है। बारात में मजा तब तक नहीं आता जब तक ठस के भरी ना बारात हो, 1500 लोग हो, जरा दूल्हा दिखता है कि क्या बात है। और दूल्हा अकेले कहना चाह रहे क्या? मैं कह रहा हूँ कि एनडीए में वो भी भीड़ नहीं है ना। एनडीए में दूल्हा है, एक नेतृत्व तो है, लेकिन बाराती नहीं है। विपक्ष में बाराती है, दल है, दूल्हा नहीं है। तो एनडीए कह रहा है कि अब एनडीए कह रहा है कि हमारे पास 2-4 दल बचे, इनसे कैसे काम चलेगा? वहां 15, 20, 25। तो हमें
बारातियों की व्यवस्था करनी, दूल्हा हमारे पास फिक्स है। अब नीतीश कुमार क्या चाह रहे थे कि दूल्हा हमें बनाओ। अच्छा, दूल्हा पहले से तय है कि वही है, बीजेपी में नेतृत्व तो मोदी जी ही करेंगे। अब लेकिन बाराती तो चाहिए ना, कुछ नाचे, कुछ बैंड बजाए, कुछ दारू पी के धुत रहे, मजा तब आती है बारात में। तो जो ये सब लोग हैं, एनडीए कमजोर हुआ है, ये बात मानना पड़ेगा ना कि आज एनडीए में आप देखो, ना शिवसेना है, ना अकाली दल है, ना जेडीयू है। इसकी गलती केवल जो लोग बीजेपी को छोड़ के गए उन्हीं की नहीं है। बीजेपी को 303 मिले थे, तो बीजेपी बोला बाद में देखेंगे, पहले सरकार चला ले। तो उस चक्कर में बहुत लोग सुरक्षित होकर चले गए। अब बीजेपी को लगता है कि चुनाव के पहले इकट्ठा कर लो लोगों को, क्योंकि बीजेपी की भी अपने आप में शक्ति नहीं है कि बगैर गठबंधन के चुनाव में चली गई। तो वो बारातियों की व्यवस्था सुषमा जी कर रही है, सुकन्या जी कर रही है, और कुछ नहीं है। तो आप देखोगे नए नए बाराती हैं। समस्या ये है कि बीजेपी अब ये सोची सारे बाराती इकट्ठा हो जाए फिर दरवाजा खोले, जिससे कि अपनी शर्त भी बनी, ये शर्त के साथ बाराती इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इसीलिए अभी बिहार या अन्य राज्य के जो दल हैं, इनको कतार में दरवाजे के बाहर खड़ा रखा है। एंट्री वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देंगे, तब तक इन लोगों को जो दल है उनको उनकी बार्गेनिंग शक्ति थोड़ी कम कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वो ये नहीं चाहती कि जरूरत से ज्यादा ये लोग मांगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी इनको अंदर लेकर के नहीं आ रही है, सबको लेकर के आएगी। इवन देखिए, अब तो अजित पवार भी आ गए। महाराष्ट्र में तो बीजेपी विन विन सिचुएशन में ना। अब महाराष्ट्र में आप सोचिए जो हुआ, उसने कर्नाटका की कांग्रेस की जीत को फीका कर दिया। अब आज का सारा सब कुछ देश का माहौल बदल गया। अभी यूसीसी की बात हो रही थी, अब 124A में सरकार ने रिपोर्ट लगा दिया है राजद्रोह वाले मैटर पर। उसके साथ साथ इन्होंने महाराष्ट्र में व्यवस्था कर दी है। तो जो बीजेपी अपने तरफ विंड फ्लो करने में, बीजेपी विपक्ष में बहुत लंबे समय तक रही है और उसने वो जानती है कि चीजों को कैसे अपनी तरफ डाइवर्ट किया जाए, और वो उसमें सफल है। राष्ट्र के लिए काम करना, राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, उसके साथ साथ राजनीति के दांवपेच भी इतने साल में वो सीख गई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। चलिए ठीक है।